तो दोस्तों आज हम तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आज जनरल साइंस में आपके तंत्रिका तंत्र टॉपिक हैं तो दोस्तों निश्चित हो जाइए, आज हम तंत्रिका तंत्र की टॉपिक हुई पूरी डिटेल से चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि इसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसके हम देखते हैं डायग्राम की तरफ देखते हैं तो इसका ये वाला भाग होता है, इसमें दो धागेनुमा संरचनाएं बनती है, इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेंड्राइन। दो धागेनुमा संरचनाएं बनती है, इसको डेंड्राइन बोलते हैं। डेंड्राइन के अंदर वाला पार्ट्स की तरफ से चलते हैं तो ये बहुत बड़ा भाग होता है। यहाँ पर क्या होता है? केंद्र होता है दोस्तों। क्या होता है इसमें? केंद्र होता है। क्या होता है दोस्तों? केंद्र होता है। और केंद्र के चारों तरफ क्या पाया जाता है? निषेल कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? निषेल कणिकाएं। ये निषेल कणिकाएं बनी किसकी होती है दोस्तों? तो ये एक तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका की बनी होती है। इसके साथ साथ प्रोटीन्स दोनों की मिक्सर से बनी हुई होती है निषेल कणिकाएं। जी हाँ दोस्तों, किससे बनी होती है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्या बनी होती है? निषेल कणिकाएं। और पाई कहाँ जाती है? तो केंद्र के चारों तरफ पाई जाती है। फिर बात आगे की ओर देखते हैं तो ये इसमें लंबा वाला भाग होता है। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो एक्सोन कहते हैं। एक्सोन। एक्सोन के ऊपर वसाई की छोटी छोटी परतें पाई जाती है, जिसको आप देख पा रहे होंगे कि वसाई की छोटी छोटी परतें पाई जाती है। इन परतों को क्या कहते हैं? माइलिन शीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? माइलिन शीट कहता है। और जब दो माइलिन शीटों के बीच में छोटा छोटा गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो रेनवियर के नोड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं इनको? रेनवियर के नोड कहते हैं। इसके अलावा एक माइलिन शीट के अंदर एक छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहते हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है। इसके आगे की तरफ देखते हैं, इसका पीछे वाला भाग होता है बिल्कुल ऐसा होता है। और जब एक तंत्रिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका का प्रारंभिक सिरा दोनों आपस में जुड़े होते हैं, फ्यूज होते हैं, जंक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनेप्स बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं का संधि स्थल या जंक्शन बिंदु सिनेप्स कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? सिनेप्स में दर्द निवारक दवाइयाँ वगैरह आपको लेते हैं तो यह सिनेप्स यहाँ पर जुड़ जाती है और संवेदनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुँचाती और हमें दर्द की संवेदनाएं बिल्कुल बंद हो जाएगी। जैसे कि अपना एग्जाम्पल के रूप से मानते हैं तो अपने पैर दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है तो हमने दर्द निवारक टेबलेटें ली तो ये दर्द निवारक टेबलेटें आकर कहाँ जुड़ जाती है? तो स्नेप्स में आकर रुक जाती है, जमा हो जाती है, जिससे हमारा दर्द तो होता रहता है लेकिन संवेदनाएं ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती हैं। सिनेप्स वहां तक रोक लेता है। तो सिनेप्स का क्या कार्य क्या होता है? होती कहाँ पर सिनेप्स? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं का संधि स्थल होता है, सिनेप्स कहलाता है। और सिनेप्स में दर्द निवारक दवाइयाँ वगैरह होती है जो यहाँ आकर जमा हो जाती हैं और आगे दर्द की संवेदनाएं ब्रेन तक नहीं पहुंचा और दर्द नहीं महसूस होता है हमारे को। इसके अलावा हम देखते हैं तो एक्सोन पर बहुत सारे ट्रांसमीटर स्रावित होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं क्या? तो कोशिकाओं को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कार्य करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? तो न्यूरोट्रांसमीटर कोशिकाओं को उत्तेजित करने के कार्य करते हैं। और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं देखते हैं हम इन बातों पर। तो एसिटोकोलिन, दूसरा हिस्टामिन, तीसरा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इसके अलावा आर्जिनिन, फिर डोपामिन। ये चार न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कोशिका के कौन से भाग में स्रावित होते हैं? एक्सोन में। तंत्रिका कोशिका कौन से भाग में? एक्सोन पर स्रावित होते हैं और कोशिका को उत्तेजित करते हैं कार्य करने के लिए। तो देखते हैं इसके क्या क्या कार्य होते हैं। एसिटिकोलिन की बात करते हैं तो एसिटिकोलिन के कार्य होते हैं दोस्तों, एक तो ये मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है और कोशिका की सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होता है। और कहाँ पर स्रावित होता है? तो तंत्रिका कोशिका के एक्सोन वाले भाग में, लंबे वाले भाग पर स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? एसिटोकोलिन स्रावित होता है। और होता क्या है? एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, कोशिका को उत्तेजित करने का कार्य करता है, मुख्य ट्रांसमीटर है ये और सर्वाधिक मात्रा में स्रावित होता है। इसके अलावा हिस्टामिन की बात करते हैं तो हिस्टामिन कब स्रावित होता है? तो हमारे जब कोई एलर्जी हो जाती है, हमारे शरीर में कोई एलर्जी हो जाती है उस समय स्रावित होता है हिस्टामिन। जी हाँ दोस्तों, कब स्रावित होता है हिस्टामिन? तो हिस्टामिन स्रावित होता है एलर्जी के समय। और कहाँ पर स्रावित होता है? ये भी वही स्रावित होता है तंत्रिका कोशिका के कौन से वाले भाग पर? एक्सोन वाले भाग पर स्रावित होता है और एलर्जी को रोकने का कार्य करता है। एलर्जी जैसे ये हमारे
शरीर में होगी और हिस्टामिन तुरंत स्रावित होने लगेगा। इसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की बात करते हैं तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कब स्रावित होता है? ये संकट की स्थिति में स्रावित होता है। कब होता है? तो ये संकट की स्थिति में कौन स्रावित होता है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन स्रावित होते हैं। जैसे कि हमारे को कोई गुस्सा आ रहा, क्रोध आ गया, एकदम से कोई हमारे ऐसे डर लगने लग गया, इस समय कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित होता है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन उस समय संकट की स्थिति में स्रावित होता है। इसके लिए आर्जिनिन में डोपामिन कब स्रावित होता है? तो आर्जिनिन और डोपामिन भी अब जैसे कि शरीर में ड्रग्स ले लिया उस समय कब स्रावित होता है? तो आर्जिनिन और डोपामिन कब स्रावित होता है? ड्रग्स लेने की स्थिति में स्रावित होता है। और ये भी कहाँ पर स्रावित होता है? तो ये एक्सोन तंत्रिका कोशिका एक्सोन वाले पार्ट पर स्रावित होता है। इसके अलावा हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा है, संवेदी, मध्यस्थ और प्रेरक। दोस्तों संवेदी का कार्य क्या होता है? जो संवेदी का कार्य होता है ऑर्गन तक सूचनाएं कहाँ तक पहुँचाते हैं? तो ब्रेन तक कौन पहुँचा रहा है? संवेदी पहुँचा रहा है। अगर हमारे शरीर में कहीं भी माना कि पैर में कील चुभ जाती है, जी दोस्तों क्या होता है? कील चुभ जाती है तो हमारे ब्रेन को कौन सूचनाएं देगा? तो ये प्रेरक सूचनाएं देगा कि ऑर्गन से है ब्रेन तक संवेदी सूचनाएं लेकर पहुंचाते हैं कि भाई तुम्हारे पैर में कील चुभ रही है। अब जब ब्रेन को पता चल गया है कि पैर में कील चुभ रही है तो उसको ब्रेन आदेश देगा ऑर्गन को पैर हटाओ आदेश देगा। तो ब्रेन कहेगा भाई उसको आदेश तो किसके माध्यम से देगा? तो प्रेरक के माध्यम से ऑर्गन को कहेगा, अंग को कहेगा कि पैर हटाओ नहीं तो कील और ज़्यादा चुभ जाएगी। तो दो प्रकार तो हो गए, एक ऑर्गन से सूचनाएं ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है? संवेदी पहुंचा रहे, और ब्रेन से है ऑर्गन तक सूचनाएं कौन पहुंचा रहा है? तो प्रेरक पहुंचा रहा। और प्रेरक और संवेदी के मध्य बीच का कार्य कौन कर रहा है? तो मध्यस्थ कर रहा है। दोनों का मिक्सर कार्य कौन कर रहा है? तो मध्यस्थ कार्य कर रहा है। इसके अलावा हम तंत्रिका कोशिका में आवेग की गति क्या होती है? जैसे कि आपने आवेग पूछ रहा, पैर से मस्तिष्क से पूछने में कितना समय लग रहा है। जैसे कि आवेग की तंत्रिका कोशिका में आवेग की बात करते हैं तो आवेग की गति होती है 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड। जी दोस्तों क्या होता है? 1 सेकंड में आवेग की गति कितनी होती है? तो 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सूचनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है। कौन पहुंचा रहा है? ये तंत्रिका कोशिका सूचना ब्रेन तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा यह एक मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। जी हाँ दोस्तों, क्या है तंत्रिका कोशिका? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है? तो न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका है। इसके अलावा बात करते हैं ये हमारे शरीर में संख्या में कितनी पाई जाती है? तो ये हमारे शरीर में संख्या में होती है 100 अरब तक पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कितनी होती है हमारे शरीर में? 100 अरब तक पाई जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि पुनरुद्भवन या कोशिका विभाजन जैसी बात इसमें नहीं होती है। इसमें ना तो रिजेनरेशन होता है ना ही सेल डिवीजन एंड कोशिका विभाजन नहीं होता है। यानी कि ये एक बार अगर डैमेज हो गई तो ये डैमेज ही रहेगी। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता या कोशिका विभाजन नहीं होगा। और इसके अलावा मेन इंपोर्टेंट बात होता है कि तंत्रिका तंत्र अपन पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो न्यूरॉन्स होती हैं। जी दोस्तों क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन्स होती है। तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक व क्रियात्मक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ, तो कौन सी होगी? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होगी। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से रसायन प्रयुक्त होते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम मुख्य रूप से यूज आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कैसे लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे चैनल पर कोई न्यू अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।